ईडी में कार्यवाहक चीफ तो आ गए राहुल नवीन। क्या इस देश में सरकारें भी आने वाले वक्त में ईडी चीफ की तरह ही आएंगी? और क्या नरेंद्र मोदी मौजूदा दौर में इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि बिना ईडी चोटी का जोर लगाए आने वाले वक्त में कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता? असल में अभिषेक जी, जो मोदी जी ने ये बहुत पहले ही नतीजा निकाल लिया था कि ईडी के बिना सरकार चलाना संभव नहीं है। लेकिन अगर उन्हें मालूम होता कि ईडी जितने ज्यादा छापेमारी करेगी उतने जल्दी ये इंडिया बन जाएगा, तो शायद ईडी को इस तरीके से वो उपयोग करने का काम नहीं करते। अभी भी आपको मालूम है आईटी का काम चल रहा है। 3 दिन से आजम खान साहब जो हैं उनकी पूरी 3 दिन से रेड चल रहे हैं। अभी तो आज की तारीख में तो यही पूछा है कि भाई 20,000 रुपए कहाँ से आता है। वो बता रहे हैं कि भैंस का दूध बेच करके आता है। अभी मतलब मेरा ये है कि पैनिक में है असल में भारतीय जनता पार्टी जो है। एक तो होती घबराहट और एक होती है कि एकदम हड़बड़ाहट। तो जो हड़बड़ाहट है उसी हड़बड़ाहट में मुझे लगता है कि जैसे अचानक, या मुझे एक तो ये लगने लग रहा है आपने एक कार्यक्रम किया था। वो जो है टीम को चुना जाता है, वो ज्योतिष के आधार पर चुना जाता है टीम जी। को। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये पता लगाने की जरूरत है क्या मोदी जी भी किसी ज्योतिष के हिसाब से चलते हैं। तो जब कभी नोटबंदी कर दी, कभी जीएसटी लगा दिया, कभी तालाबंदी देश की उन्होंने जो है घोषित कर दी, लॉकडाउन घोषित कर दिया, अब अचानक उन्होंने सत्र बुला लिया। तो अब इस सबके पीछे एक पैनिक रिएक्शन काम कर रहा है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन की बात शुरू की तो उसमें इतने सारे पेच फंस गए हैं कि वो मतलब अपने आप में चाहे वो कोई भी प्रयास कर लें, लेकिन वो जमीन पे धरातल पे होता हुआ कि पूरे देश में एक साथ सभी इलेक्शन हो जाएं, ये होता हुआ दिखलाई नहीं पड़ रहा है। कोई तुगलकी कोई भी फैसला करने के लिए तो कोई भी जो शासक है वो स्वतंत्र रहता ही है, लेकिन उससे कुछ नतीजा निकलता हुआ दिखलाई नहीं पड़ रहा। ये ईडी वाला मामला भी इसी तरीके से फंसा है। अभी तो जो है ये चल रहा है कि कोई नई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोई वो बना रहे हैं जिसमें सीबीआई, ईडी और ये सब एक साथ रहेगा। उसके सीईओ के तौर पर जो है संजय मिश्रा जी रहेंगे। तो उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा कि सत्र के अंदर जो चीजें बताई गई हैं उसके अंदर तो एक ही बात दिखती है कि अभी जिस फॉर्म में चुनाव आयोग काम कर रहा है उसके अंदर उनको जो है खतरे नजर आ रहे हैं। मतलब हम लोग ये कहते हैं कि जो है वो चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है, ये हम लोगों का आरोप रहता है बराबर। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि वो उन्हें एकदम एब्सोल्यूट अपना आदमी चाहिए। तो अपने तो हैं ही हैं, लेकिन उन्हें ऐसा चाहिए कि सीजीआई जो है वहां पर नहीं रहना चाहिए। अब कोई विशेष सत्र आप इसलिए बुलाए हैं कि आप सीजीआई को हटाना है और अपने मंत्री को आपको उसकी जगह पर फिट करने का काम करना है। तो लोग यही कहेंगे कि आप बहुत डरे हुए हो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं तो ठीक है, निष्पक्ष चुनाव आप हो जाने दो। लेकिन आप अपना बिल्कुल ऐसा व्यक्ति चाहते हो तो क्या आप उसको बदलने का सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, ये भी एक बात है। मुझे लगता है कि वो घबराए हुए हैं ये 5 जो इलेक्शंस हैं इससे। 5 इलेक्शंस का जो फीडबैक आ रहा है उससे घबराए हुए हैं। अब भोपाल के अंदर एक बड़ी रैली भी होने वाली है। जिस तरीके की अब योजनाएं चल रही हैं, कुछ गोदी मीडिया के जो है उनके एंकर्स के शो जो हैं उनको भी एक तरीके से जो है बहिष्कार उसका करने का निर्णय लिया है। तो वो एक हर उनका जो फैसला है ना, हर चाल जो है वो उल्टी पड़ती चली जा रही है और इसलिए वो घबराहट के अंदर है। आप सोचिए एक फिल्म आई जवान, है ना, अब वो फिल्म जो है शाहरुख खान की फिल्म थी। तो होना तो ये चाहिए था कि कोई ना कोई उसके अंदर कुछ निकाल करके और उसका विरोध होना शुरू हो जाता। लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि पठान का विरोध किया, वो इतनी सुपरहिट हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि हमने पूरी सरकारी सब्सिडी दे दी और सरकारों से फ्री चला दिया, लेकिन कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी नहीं चल पाई। अब ये जवान आ गई और जवान ने जो सवाल जनता के मन में है उन सभी सवालों को जो है वो ला दिया। 500 करोड़ रुपया शाहरुख खान की वो फिल्म अब तक कमा चुकी है, 1000 करोड़ के ऊपर वो चली जाएगी। मेरा मतलब ये है कि जनता के अंदर जो गुस्सा है वो अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। तो जो भी कुछ हो रहा है मैं ये मानता हूं कि वो पैनिक रिएक्शन के तौर पर हो रहा है
और जिसे कहते हैं कि जब अति चिंता के अंदर आदमी होता है तो कुछ ऐसे भी कदम उठा लेता है कि जिसकी जरूरत नहीं होती और जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर कुछ मुझे मोदी सरकार दिखलाई पड़ती नीलम जी, है। जी। संक्षेप में एक जवाब आपसे चाहेंगे कि अंतरिम तौर पर ईडी नवीन के हाथों में तो चली गई, अस्थायी तौर पर ईडी अमीन के हाथों में कब जा रही है? देखिए, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के भी हाथों में चली जाए बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकारी एजेंसी है, उससे काम लेने का काम सरकारें करती रही हैं। अभी ये बहुत ही जिसे कहा जाए क्रूडली वो काम लेने का करते हैं, लेकिन उससे कुछ बनने वाला नहीं है। अभी को अब जो है इंडिया के गठबंधन के ऊपर या ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर ईडी जो है वो दबाव डाल करके उससे कोई ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स जो है अब कुछ होने वाली नहीं है। ऐसा बिल्कुल मेरे को स्पष्ट समझ में आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनीलम जी, पहले आप सतीश सर के सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर हम आपसे सवाल लेंगे। असल में मेरे को जो सतीश जी का अनुभव है और उनका मैं आज तक जितना सुनता आया हूँ, वो चाहते हैं कि इंडिया ज्यादा बेहतर ढंग से काम करे, ज्यादा उसके अंदर मजबूती बने और वो दौड़ता हुआ दिखलाई पड़े। मतलब ऐसा हो कि भाई रेस चल रही है, फुल स्पीड में चल रही है और इंडिया भी जो है फुल स्पीड में दौड़ रहा है। तो उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो सकता है अभी काम ना होता हुआ जो दिखलाई पड़ रहा हो, क्योंकि परसेप्शन से ही सब कुछ बनता है। और अगर वो परसेप्शन सतीश जी जैसे व्यक्ति का ये परसेप्शन है कि जिस स्पीड से काम करना चाहिए या जिस तेजी से जो है एक पोलराइजेशन होना चाहिए इन सब पॉलिटिकल पार्टीज का, वो नहीं हो रहा है, तो उसको गंभीरता से इंडिया के लीडर्स को लेना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि असल में जहां तक पहुंचे हैं वो भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। आपको मालूम है कि ऑपोजिशन के बीच में भी सब कुछ इस तरीके का नहीं है कि बहुत ही आसान हो, लेकिन ये तो अब सबने मान लिया है कि हमारे को जो जोड़ने वाली जो ताकत है वो है कि संविधान के ऊपर जिस तरीके से खतरा आ रहा है या देश के ऊपर जो खतरा आ रहा है, उसको लेकर के सभी लोगों के बीच में गोलबंदी हुई है। ये बात एकदम साफ है। और ये भी एक बात साफ है कि पहले लोग जिस तरीके से कहा जाए कि बिल्कुल एक छुई-मुई की तरीके से एक दूसरे के ऊपर रिएक्ट करने का काम किया करते थे, तो वो आपको उस तरीके के एक दूसरे के बारे में कमेंट्स आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। और मेरे को याद है जी, आपके चैनल पे या मैं जहाँ कहीं भी जाता था, मेरे को कुछ लोगों के बारे में तो ये कहा ही जाता था, बार-बार कहते थे और कस के कहते थे कि भाई ये तो बी टीम है और वो बी टीम है और बी टीम को अगर आप लोग आस-पास रख रहे हैं तो फिर आपका नुकसान होने वाला है। ये लोगों के तो क्रेडेंशियल्स ही इस तरीके के हैं। और आप देख रहे हैं कि अब उनके वो बी टीम वाली बातचीत तो मुझे कहीं पर होती हुई मतलब जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझको दिखलाई नहीं पड़ती है। मतलब ये है कि जिनको बी टीम माना जा रहा था उनके आचरण के अंदर भी कुछ ऐसा सुधार आया होगा कि लोगों ने बी टीम कहना जो है उनको बंद कर दिया है। फिर मैं इसके जी, बाद में जो बात अभी कह रहे थे जो बात मिश्र जी कह रहे थे, वो बात 1 टू 1 की जो फाइट की बात है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सीरियसली बात आगे चल रही है। सीरियसली चल रही है का मतलब अब इस लेवल एक के बात ऊपर बताइए बातचीत आ सुनीलम गई जी, है कि लगे हाथ एक हमारे एक बात दर्शकों ये को बात बता दीजिए। मान ली गई है। जी, सुनीलम जी, जी। लगे हाथ हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि 1 टू 1 फाइट के साथ-साथ क्या आप लोग यानी इंडिया गठबंधन का भी कोई चिराग मॉडल होगा क्या बीजेपी के खिलाफ? वो मैं चिराग मॉडल तो मैं नहीं जानता, आप उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएँगे तो मैं भी समझ लूँगा और फिर मैं नहीं, उसके ऊपर चिराग टिप्पणी मॉडल का करूँगा। इस्तेमाल बिहार में बीजेपी ने किया था जेडीयू की सीटों पर। तो क्या विपक्ष जी। राष्ट्रीय स्तर पर किसी चिराग मॉडल को तैयार कर रहा है क्या? बिहार में मेरे पास पुख्ता खबर है कि आप लोगों ने मछली भात खिलाने वाली एक पार्टी को चिराग मॉडल के तौर पर तैयार किया है कि जो भी अपर कास्ट कैंडिडेट है जनरल सीटों पे, वो अलग लड़े और उतारे, चुनाव के बाद उनको स्टेट कैबिनेट में एडजस्ट कर लेंगे। जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से मुझे खबर मुझे है। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करना नहीं पड़ता, जब माहौल बनता है तो बहुत सारे लोग ही आ जाते हैं। अब आप ही बताइए कि आरएसएस के जो है पूर्व प्रचारकों ने अगर एक जनहित पार्टी बनाने का काम अपना कर लिया, तो ये क्या कोई अपोजिशन के लीडर्स ने बनाने का काम किया? नहीं।
उनके अंदर हिम्मत आई। आपने चर्चा कर दी, वाटर होता आपने ये उसकी है, चर्चा कर दी, होता इससे ये कौन है को कि जाएगा? जब ऑपोजिशन का जब एक माहौल खड़ा होता है, देखिए जब माहौल खड़ा होता है तो इसे कहते हैं ना, बहती गंगा में बहुत सारे लोग हाथ धोने के लिए आ जाते हैं। तो माहौल देश का बदल रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको एक जवान फिल्म जो है वो जिस तरीके से लोगों के जी, बीच में रिस्पांस पा रही है, उससे लग रहा है कि माहौल लोगों के बीच में बदल रहा है। आपने जिस तरीके से, मतलब अभी तो केवल 3 मीटिंगों की बात हुई है, लेकिन जिस दिन इंडिया गठबंधन बना था, मुझे लग रहा था कि उसी दिन लोगों के बीच में एक बहुत सीरियसली लोगों ने लेना शुरू कर दिया था कि हाँ, अब एक कॉम्पिटिटर आ गया है और अब चुनाव जो है वो सीरियस होने वाला है। उसके पहले लोग ये मानते थे कि भाई कौन है ना, कौन है इनको कॉम्पीट करने वाला, कौन इनके साथ में जो है इनको चैलेंज देने वाला है। लेकिन जिस दिन केवल नामकरण हुआ, केवल नामकरण के बाद में बात बनी और उसके बाद में लगातार बात बनती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में बात इसके ऊपर पहुंची है कि क्या, सब लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या 2024 के अंदर जो इंडिया का गठबंधन होगा 1-to-1 वाला, या जिस भी स्तर का गठबंधन होगा, क्या वो 5 राज्यों के अंदर भी वो होगा गठबंधन? और मैं ये कहना चाहता हूं, इसको लेके भी सीरियसली बातचीत चल रही है। वो होगा नहीं होगा, उसके बारे में कोई फाइनल डिसीजन तो इंडिया के लीडर्स करेंगे, वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपके कि उसके एफर्ट्स चल रहे हैं और ये वाली बात एकदम साफ हो गई है और ये वाली बात कह दी गई है कि जहां पर जो पार्टियां हैं और ताकतवर हैं, वो आपस में बातचीत करें और रिपोर्ट बैक करने का काम करें। तो लोकसभा के स्तर पर भी, विधानसभा के स्तर के ऊपर भी ये बात अगर चल रही है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत पॉजिटिव बात है और ये एक अंतर लाने वाला। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए जी, माहौल कौन बनाता, जनता बनाती है। आप एक के बाद एक सेक्शंस अगर आप देखिए, तो आप सेक्शंस अगर आप देखेंगे तो किसान जो है वो, आप ठीक है, आज आपको उस तरीके से दिल्ली के अंदर लाखों किसान था वैसे आपको दिखलाई नहीं पड़ रहा, लेकिन उसकी तैयारी है, पूरी तरीके से तैयारी है और वो तैयारी आपको 1-2 महीने के अंदर सड़क के ऊपर दिखलाई आपको पड़ जाएगी। आप, मैं श्रमिकों की बात आप कर रहा हूं, श्रमिकों के जब 4 लेबर कोड आए, जब जो है श्रम कानूनों को बदला गया, उसके बाद में उन्होंने भारत बंद भी किए, बहुत सारे एक्टिविटी करने का काम किया। लेकिन ये पहली बार हुआ कि किसान मजदूर एक साथ आके वो जो तालकटोरा स्टेडियम में सम्मेलन किया 10,000, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। मतलब जो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब इंडिपेंडेंस के पहले और इंडिपेंडेंस के बाद में देश के सबसे बड़े श्रमिक संगठन, देश के सबसे बड़ा किसानों का मंच, वो एक साथ कभी नहीं आया, जो कि आया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर पोलराइजेशन जबरदस्त तरीके से चल रहा है और जब ये जबरदस्त तरीके चल रहा है और लोग एसर्ट करने का काम कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के अंदर हूं, मध्य प्रदेश के अंदर आपको जितना असंतोष भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखलाई पड़ रहा है, या एक तरीके से जो भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो क्यों आ गई? माहौल इस नहीं, तरीके यही का तो सवाल है बना हुआ स्वयं जी, है यही कि सवाल है। लोग जो है, नीरज, लोग जो है विकल्प नीलम जी, तलाश रहे हैं। तो ये माहौल तो नीलम जी, जनता बनाती है ना, लोगों के बीच में माहौल लेकिन बनता यही है, सवाल है तो ना वो माहौल बन रहा है। स्वयं जी, जी, जी। सवाल तो यही है ना कि जो असंतोष है वो विधानसभा चुनाव तक के लिए है, या वो असंतोष भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर भी है और लोकसभा चुनाव तक भी वो असंतोष बरकरार रहेगा। और यदि माफ कीजिएगा, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को इसका कह रहा इसका हूं, यदि इसका भारतीय जनता पार्टी जवाब के अंदर इसका के जवाब तो स्वयं असंतोष जो के ऊपर है आप चुनाव वो जीतने की विशेष, कोशिश नहीं कर नहीं, रहे हैं, मैं बिल्कुल, तो मैं ये एक, आपकी कमजोरी दर्शाता है। जी, अगर बीजेपी के असंतोष के ऊपर आप अपनी राजनीतिक सफलता का रास्ता देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो इंडिया चुनाव गठबंधन की होगा, कमजोरी दर्शाता जो चुनाव होगा, नहीं 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 नहीं, देखिए एक तो जो चुनाव होगा, जो देश के अंदर खराब आर्थिक स्थिति है, मतलब ये कि जो स्थिति महंगाई की है, जो स्थिति बेरोजगारी की है, जो चुनाव होगा वो जनता के मुद्दों के ऊपर होगा। लेकिन वो जो पूरा माहौल बना हुआ है वो इसीलिए बना हुआ है कि लोगों को जो सपने इन्होंने दिखाए थे, उन सपनों को पूरा ये नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए एक एक है। बात ये हो गई कि इन्हें लगा कि भाई हम लाभार्थियों का एक समूह खड़ा कर दें और उसके माध्यम से चुनाव जीत जाएं, और उसके अंदर कर्नाटक ने पच्चर फंसा दिया। उन्होंने और ज्यादा गारंटी कार्ड करके और उसके अंदर जीत हासिल करने का काम किया। तो इसके चक्कर में आप अब इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि आपने कह दिया कि हम 450 रुपए का सिलेंडर दे देंगे
और जिस दिन आपने कहा उसी दिन महिलाएं सब पहुंच गई। अब वहां पर मामला ऐसा है कि ऑर्डर अभी तक आया नहीं है, तो अब कहा जा रहा है कि अक्टूबर के अंदर ऑर्डर आएगा। अब सवाल उसके अंदर यह है कि लाडली बहना के नाम से सिलेंडर नहीं है तो उन्हें नहीं दिया जाएगा। आपने जो कह दिया था कि लाडली बहना को सबको हम 1000 देंगे या 1200, 1500 देंगे, तो उसके अंदर कोई भी एक ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में सभी महिलाओं को वो मिल गया हो। तो धीरे धीरे जब आप कोई स्कीम की घोषणा करते हो तो तात्कालिक तौर पर तो वो लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन जब उसका क्रियान्वयन शुरू होता है तो उसमें ही इतने सारे लोग छूट जाते हैं कि जिन लोगों को लाभ हो रहा होता है उससे ज्यादा वो लोग हो जाते हैं कि जिनको कि नुकसान हो रहा होता है। जैसे मैं आपको, अगर लाभार्थी योजना छोड़ दीजिए, अमित शाह जी जाते हैं हर बार नया प्रिस्क्रिप्शन देकर के वहां आते हैं और वहां की पार्टी कोशिश करती है कि जो उनकी सलाह है, भाई चाणक्य माने जाते हैं, सलाह मान लें। अब उसके अंदर जैसे उन्होंने कह दिया कि भाई आप जो है मंत्री और बनाइए, इन इलाकों के अंदर ये सेक्शंस बहुत नाराज हैं, उनके अंदर मंत्री बनाइए। अब उन्होंने 3 मंत्री बना दिए। अब मंत्री बना दिए, उसके बारे में बात हो चुकी है, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्यों मंत्री बनाए उन्होंने, लेकिन ये हुआ कि वहीं पे लोग ये कहने लगे कि भाई जो है 3 को मंत्री बनाया और 14 आपने नाराज करने का काम कर दिया, तो अब आप और मंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए, आप ये सोचिए जिले जिले मतलब जिस तरीके से जिले बना रहे हैं उसके अंदर मतलब हर जगह पर इन्होंने जिले तो बना दिए, अभी एक्स्ट्रा 5 जिले बना दिए। अब 5 जिले जब इन्होंने बना दिए तो मैं जहां से आता हूं मुल्ताई, वहां पर अनिश्चितकालीन आंदोलन चालू हो गया, जगह जगह के ऊपर लोग खड़े हो गए। अब आप कितनी जी 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 वही मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई कितनी जगह पर आप बनाओगे। तो जो आप पंडोरा बॉक्स जब खोल देते हो और आपको लगता है कि हम इससे लोगों को खुश करने का काम करोगे, तो जितने लोग खुश होते हैं दूसरी जगहों पर या उसी सेक्शन के, उससे ज्यादा लोग नाराज हो जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी फायर फाइटिंग ऑपरेशन के अंदर लगी हुई है, और इस समय अगर उसको फायर फाइटिंग करनी है तो उसको क्या दिखलाई पड़ रहा है, ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है ना। ये तो पूरा देश देख पा रहा है कि ओल्ड एज पेंशन एक ऐसा सवाल है जिस सवाल के आधार पर, जैसे आप जो है हिमाचल में चुनाव जीता गया, ये 4 राज्यों में चुनाव जीता जा सकता है केवल ओल्ड एज पेंशन के आधार पर। तो अब आपको उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब हो रहा है कि आपको जाति जनगणना का मामला है, अब जाति जनगणना पे मामले में आप इतने कॉर्नर होते चले जा रहे हैं कि फाइनल राउंड में आपको फॉल इन लाइन होना ही पड़ेगा। तो स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दों के ऊपर भी घिरी हुई है, ये मैं कहना चाहता हूं, और यही परिवर्तन की एक दिशा तय करती है। जी सोइलम जी कुछ कह रहे हैं? जी मैं ही कह रहा हूं, असल में बीजेपी कंफ्यूज्ड है, और ये कंफ्यूजन उसका ऐसा है, राम मंदिर बहुत चलाया, फिर लगा कि वो ज्यादा नहीं चलेगा, फिर हिंदू राष्ट्र चलाया, हिंदू राष्ट्र का मामला जब लगा गड़बड़ तो अब सनातन चला रहे हैं, फिर अखंड भारत चला रहे हैं। मतलब मेरा ये है कि उनको बार बार अलग, अब 1 नेशन 1 इलेक्शन चला रहे हैं, तो जितनी भी जुमलेबाजी करते हैं, कौन सी जुमलेबाजी से इस बार जो है चुनाव निकाला जा सकता है, वो कॉन्फिडेंस अभी जो है वो बीजेपी की लीडरशिप के अंदर, स्वयं मोदी जी के अंदर और केंद्र सरकार के अंदर दिखलाई नहीं दे रहा है। और जो बात सतीश जी कह के गए, ये बात उन्होंने एकदम सही कही कि कांग्रेस हर समय ये सोचती रही कि हम अलायंस में चलें, अकेले ही देश में राज चलाएंगे, ये सब है। लेकिन आज की तारीख में मुझको ऐसा लगता है कि उनकी लीडरशिप ने बैठ करके ये तय किया है कि हम अकेले इस समय 2024 में नहीं चल सकते हैं, हमको साथ ही चलना है। इसके अंदर उनमें अब क्लैरिटी आ गई है। इसके पहले कंफ्यूजन था, ये वाली बात मैं एकदम मानता हूं, लेकिन आज की तारीख में वो पहुंच चुके हैं कि हम अपनी तरफ से कोई भी इस तरीके का ब्रेकअप करने का काम हम नहीं करेंगे, मिलकर ही लड़ेंगे। और यही सबसे बड़ी ताकत है इंडिया के गठबंधन की, कि इसमें जो भी पार्टनर सब हैं वो लोग तय करके आए हैं, और ये डिसीजन उनका पॉलिटिकल डिसीजन है, ये उनका कन्विक्शन का डिसीजन है, ये उनके विचारधारा का डिसीजन है, और इसलिए ये मजबूती से आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि भोपाल रैली के बाद में और जो 6 रैलियां प्लान हुई हैं, ये 15-15 दिन की प्लान हुई है, उसके बाद में फिर 7-7 दिन के बाद में रैलियां होंगी। तो शायद जब स्पीड पकड़े तब सतीश जी कहें कि हाँ अब मेरे को कुछ दिखलाई पड़ रहा है। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, मुझे दिखलाई पड़ता है कि इंडिया बहुत जल्दी
और अच्छी तेज स्पीड के साथ में, जिसमें वो जनता के बीच में परसेप्शन भी दे पाए कि जिस तेजी से मोदी जी काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तेजी से इंडिया काम कर रहा है। ये आने वाले समय के अंदर मुझे होता हुआ दिखलाई पड़ता है।